प्रिय मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं आपका यूट्यूब दोस्त चंद्रशेखर सिंह, छोटे से प्रयास से प्रयागराज से। प्रिय मित्रों, आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का सामान्य परिचय जानेंगे। प्रिय मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता का एक दूसरा नाम योग शास्त्र भी है। श्रीमद् जो भगवद गीता है ये एक सार्वभौमिक ग्रंथ है। एक सार्वभौमिक ग्रंथ है। गीता मानव मात्र का धर्म शास्त्र है। गीता में उन सभी विषयों का समावेश है जो अलग अलग शास्त्रों में प्राप्त होते हैं। महर्षि वेदव्यास ने कहा है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यई शास्त्र विस्तरई या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपदाद्विनिश्रिता। अर्थात वेदव्यास कहना चाह रहे हैं कि गीता सुगीता करने योग्य है। अर्थात गीता जी को भली भांति पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंतःकरण में धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है, जो कि स्वयं पद्मनाभ भगवान श्री कृष्ण यानी विष्णु के मुखारबिंदु से मुख से निकली हुई है। फिर अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है, यही बताना चाह रहे हैं। और पुनः कहते हैं वेदव्यास जी, सरोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वश्य सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता गीता अमृतम अर्हत। इसमें बताना चाहते हैं इस श्लोक के माध्यम से कि गीता को उपनिषदों का सार बताते हुए कहते हैं कि वेदव्यास जी कि इसमें बताया गया है कि सभी उपनिषदें मानो गौएं हैं, गाय। सभी उपनिषद जो हैं मानो गाय हैं और उसका दोहन करने वाले गोपाल नंदन श्री कृष्ण यानी भगवान विष्णु हैं। और अर्जुन को बछड़े के रूप में बताया गया है और गीता जो है इसे दूध रूपी अमृत बताया गया है। गीता को दूध रूपी अमृत के रूप में बताया गया है। और इसमें महर्षि वेदव्यास बताते हैं कि ये जो गीता है महाभारत के भीष्म पर्व से वर्णित है। सर्वाधिक लोकप्रिय भारतीय सनातन धर्म का यह ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। विश्व में सर्वाधिक टीकाओं से युक्त होने का गौरव गीता को ही प्राप्त है। और जो गीता में शंखों का वर्णन किया गया है वो इस प्रकार है, पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दधमो महाशंखं भीमकर्माविकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्ती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सदेवस्य सुघोषमणिपुष्पकौ। इसमें श्री कृष्ण का जो शंख श्री कृष्ण बजाए थे वो पांचजन्य नामक शंख बजाए थे। अर्जुन जो शंख बजाए थे वो देवदत्त नामक शंख बजाए थे। भीम जो शंख बजाए थे वो प्रौंड नामक शंख बजाए थे। युधिष्ठिर जो शंख बजाए थे वो अनंत विजय नामक शंख बजाए थे। नकुल जो शंख बजाए थे वो सुघोष नामक शंख बजाए थे। और सहदेव जो शंख बजाए थे वे मणिपुष्पक नामक शंख बजाए थे। और युधिष्ठिर जो थे पांचों भाइयों में, पांचों पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर थे। उसके बाद भीम थे, उसके बाद अर्जुन थे तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर नकुल थे, पांचवें नंबर पर सहदेव थे। और गीता में 18 अध्याय बताया गया है, 18 पर्व बताया गया है, 18 दिन तक युद्ध चला इस पे बताया गया है। और 18 पुराण है, 18 उपपुराण है, 18 पे कई चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती है। आइए अब हम लोग देखते हैं गीता के 18 अध्याय कौन कौन से हैं।
गीता के 18 अध्याय जो हैं अर्जुन विषाद योग, और इसमें अर्जुन विषाद योग में प्रथम अध्याय में जो श्लोकों की संख्या है 47 है। सांख्य योग में जो श्लोकों की संख्या है 72 है। कर्म योग तीसरा है, कर्म योग में श्लोकों की संख्या 43 है। ज्ञान कर्म संन्यास योग, इसमें श्लोकों की संख्या 42 है। कर्म संन्यास योग, इसमें श्लोकों की संख्या 29 है। आत्म संयम योग जो है छठवां, इसमें श्लोकों की संख्या 47 है। ज्ञान विज्ञान योग, इसमें श्लोकों की संख्या 30 है। अक्षर ब्रह्म योग, इसमें श्लोकों की संख्या 28 है। राज विद्या राजगुह योग जो है, इसमें श्लोकों की संख्या 34 है। विभूति योग जो है, इसमें श्लोकों की संख्या 42 है। विश्व रूप दर्शन योग, इसमें श्लोकों की संख्या 55 है। भक्ति योग, इसमें श्लोकों की संख्या 20 है। क्षेत्रज योग, इसमें श्लोकों की संख्या 34 है। गुणत्रयी विभाग योग, इसमें श्लोकों की संख्या 27 है। पुरुषोत्तम योग, इसमें श्लोकों की संख्या 20 है। देव असुर संपत्ति विभाग योग, इसमें श्लोकों की संख्या 24 है। श्रद्धात्रयी विभाग योग, इसमें श्लोकों की संख्या 28 है। मोक्ष संन्यास योग, इसमें श्लोकों की संख्या 78 है। ये जो 18 अध्याय कुल हैं, इसमें कुल जो श्लोकों की संख्या है 700 है। इसमें सबसे बड़ा अध्याय जो है मोक्ष संन्यास योग है, जिसमें 78 श्लोक हैं। और सबसे छोटा अध्याय जो है 12वां और 15वां दोनों हैं, इसमें 20 श्लोक हैं। अब लोग आइए देखते हैं हम लोग महापर्व, 18 महापर्व जो बताए गए हैं। आदि पर्व, ये जो प्रथम महापर्व है, इसमें आदि पर्व है। आदि पर्व से ही अभिज्ञान शाकुंतलम लिया गया है। सभा पर्व से शिशुपाल वध लिया गया है। वन पर्व से किरातार्जुनीयम लिया गया है। और सावित्री और सत्यवान की कथा वन पर्व से ही वर्णित है। विराट पर्व, युद्धयोग पर्व, भीष्म पर्व से जो है गीता लिया गया है 25वें से 42 अध्याय तक। द्रोण पर्व जो है, उसके बाद कर्ण पर्व, शैल पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेधिक पर्व, आश्रमवासिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, स्वर्गारोहण पर्व। ये 18 महापर्व, ये महाभारत के 18 पर्व हैं। इसमें सबसे बड़ा पर्व जो है शांति पर्व है, इसमें 14,000 श्लोक हैं। और जो सबसे छोटा पर्व है वह महाप्रस्थानिक पर्व है, जिसमें 1500 श्लोक हैं। और महाभारत में जो 8800 श्लोकों का बना उसे जय संहिता कहते हैं। हम लोग कहे जो 24,000 श्लोकों 8800 श्लोकों से जो बना उसे जय संहिता हम लोगों ने कहा। जो 24,000 श्लोकों से बना उसे भारत कहा। और जो 1,00,000 श्लोकों से बना उसे महाभारत कहा। इसमें पुराणों के बारे में आइए थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं। जो पुराण है, पुराण का समय बताया जाता है 600 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। पुराणों की संख्या 18 बताई गई है। जो सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण है। और पद्म पुराण से अभिज्ञान शाकुंतलम का भी वर्णन मिलता है। देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम का वर्णन आदि पर्व और पद्म पुराण दोनों से मिलता है। और आइए हम लोग आगे देखते हैं। इस पे कई लोगों ने टीका भी लिखी है श्रीमद् भगवद गीता पे। वो आइए उन टीकाकारों को देखते हैं। गीता महाभाष्यम जो लिखे हैं आदि शंकराचार्य ने लिखे हैं। गीता भाष्यम रामानुज ने लिखे हैं। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक लिखे हैं। गुणार्थ दीपिका टीका मधुसूदन सरस्वती ने लिखे हैं। सुबोधिनी टीका श्रीधर स्वामी ने लिखा है। तत्व विवेचनी टीका जय दयाल गोयंदकार ने लिखा है। और जो गीता का द्वितीय अध्याय है, इसमें बताया जाता है कि
गीता के द्वितीय अध्याय में शरणागत अर्जुन द्वारा अपने शोक की निवृत्ति का एकांतिक उपाय पूछे जाने पर पहले भगवान ने 30वें श्लोक तक आत्म तत्व का वर्णन किया। सांख्य योग के स्थान में, सांख्य योग के साधन में आत्म तत्व का श्रवण मनन एवं निधिध्यासन ही मुख्य है। इस अध्याय में आत्म तत्व का अन्य अध्यायों की ही अपेक्षा अधिक वर्णित किया गया है। प्रिय मित्रों, वेदव्यास के पिता का नाम पराशर ऋषि था और माता का नाम सत्यवती था। और वेदव्यास को कानीन के उसका इनकी माता को कानीन कहा जाता है, यानी कानीन मतलब कन्या के पुत्र हैं। और इनके पिता पराशर ऋषि हैं। इनकी माता कन्या बताया जाता है जब ये पैदा हुए थे। तो इनका पूरा नाम वेदव्यास का कृष्णदेव पायन था। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में प्रिय मित्रों, और अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं।